प्रजापतियों को और पितरों को साथ लेकर के लोक से भी पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान को बहुत प्रिय है। तो जब वहां वो लोग गए थे, तो इस अध्याय में पूरे उस कैलाश पर्वत का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर है। वहां बहुत हरियाली है, बहुत औषधि वाले पेड़ थे, कटहल इत्यादि, गूलर, पीपल, पाकर, गूगल, भोज वृक्ष आदि के पेड़ है वहां पर। और सिद्ध पत्नियों का वहां पर पीड़ा स्थल है। बहुत सारे सिद्ध लोग वहां पर ध्यान कर रहे हैं और तप कर रहे हैं। गंधर्व है, किन्नर है, सब ये कैलाश पर्वत में है। और झुंड के झुंड वहां पर जंगली पशु विचरते हैं। और सब तरफ कैलाश में मोरों मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों की गुंजार, कोयलों की कुहू 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 ध्वनि तथा अन्यान पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। जैसा ही यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कैलाश, ऐसा ही जब हम गोलोक वृंदावन को डिस्क्राइब करते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही दिखता है। खूब मयूर है, खूब कोयल आवाज कर रहे हैं, सिद्ध सिद्ध लोग वहां पर घूम रहे हैं, गंधर्व लोग हैं सेवा में लगे हुए हैं। मणिद्वीप का भी ऐसे ही वर्णन होता है। और वहां के वृक्ष, एक एक वृक्ष कैलाश के, वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जानते हो ना? एक एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, तो जो इच्छा मांगोगे पूरी हो जाएगी। तो ये तो कैलाश। वृंदावन महिमा पर पढ़ो, सुनो, पढ़ो या सुनो जो भी है, उसमें भी यही कहते हैं। वृंदावन का एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। वृंदावन की एक एक रज कण वो चिंतामणि है। ऐसे ही कैलाश का एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। वहां के कंकड़ पत्थर सब चिंतामणि है। वहां के अगर मोर, खग, जो भी यहाँ पर नाम दिए, कोयल जो पक्षी है, जो या वानर है, या जो भी वहां के झुंड झुंड जंगली जानवर हैं, उनको सबको ऑर्डिनरी मत समझना। सब ये भगवान शिव के बड़े उपासक रहे होंगे। तो इसलिए वो लोग वहां कैलाश में अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए ये सारे स्वरूप लेते हैं। तो कैलाश धाम हो, चाहे मणिद्वीप धाम हो, चाहे गोलोक वृंदावन हो, चाहे भौम वृंदावन हो मथुरा में, ये सब के सब दिव्य हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, आप केदारनाथ चले जाओ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो हैरान थी जब मैं पहली बार गई थी, कि जैसे वहां के कुत्तों को भी सिखाया गया है कि एकदम शांत रहो। इतने शांत, इतने प्रेमी। वो देवभूमि है, उत्तराखंड तो है। आप जाकर के देखो, जो गए हैं वो जानते होंगे। वहां सब और मोरों की शोर, मदांध भ्रमरों की गुंजार, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्यान पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिला करके मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं। क्या करते हैं ऊंची ऊंची डालियों से पक्षियों को बुला बुला करके? अरे, जो भगवान शिव और माता सती जब ये मिलते हैं प्रेम से, कभी वो घूमते हैं कैलाश पर्वत पर, तो जब वो घूमते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। उनकी ही चर्चा करते हैं पक्षी, गायन कर करके सबको सुनाते हैं। वसंत पंचमी है ना, बिल्कुल वही वही यहाँ पर भाव है इस समय। ये पढ़ो तो भूल जाओ कि सती ने वहां पर प्राण त्याग दिए। हाँ हाँ। तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण, बहुत सुंदर सुंदर हाथी हैं यहाँ पर। कैलाश स्वयं चलता हुआ सा, और झरनों की कलकल ध्वनि कैलाश में से बात, ऐसा लगता है कि कलकल ध्वनियां बात कर रही हैं। कलकल ध्वनि सुनो तो लगेगा कि सती और शिव दोनों बैठ करके हंस रहे हैं जोरों से। कभी जाओ कैलाश पे, कैलाश नहीं भी जा सके, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, थोड़ा इंटीरियर्स में जाना, अभी तो मेन सिटी से नहीं, थोड़ा अंदर में सुनो कभी, आनंद आ जाए। वहां पर फल फूल खूब खिले हुए हैं, क्यों ना खिले भाई। कैलाश नगरी में जब जो ऋतु चाहिए तब वो ऋतु प्रकट हो जाती है। जैसे हमारी सती माता को चाहिए, मंदार, परिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, असन, अर्जुन के वृक्षों से यह पर्वत बड़ा सुहावना प्रतीत होता है। और खुशबू बहुत सुंदर आती है यहाँ पर, क्योंकि ये फूलों की, कि इतने सारे फूलों की खुशबू अलग अलग जगह पे है। नाग, पुन्नाग, चंपा, हिमालयन चंपा की खुशबू। हिमालयन जो इत्र होता है ना, जो चंपा, हिमालयन चंपा का इत्र
बहुत महंगा होता है, दुनिया में महंगा होता है वो सबसे। क्योंकि हिमालयन चंपा खिलेगा, हिमालयन, ये वसंत ऋतु में, ठंडी में थोड़ी ना खिलता। ठंडी में तो सब बर्फ है। तो इस ऋतु में खिलेगा। और वो चंपा की जो खुशबू होती है ना, महाराष्ट्र में तो बहुत मिलता है क्योंकि वेदर सही होता है। महाराष्ट्र में वो चंपा का की वेणी मिलती है। अरे वो चंपा ले आओ और मंदिर में रख दो। बोलती हूँ अगले दिन सुबह तक वो मंदिर ना ऐसा खुशबूदार रहता है। चंपा, मोगरा, पुन्नाग, नाग, बहुत सुंदर नाग पुष्प होते हैं, उनकी खुशबू। और ये सारे खिले 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 रहते हैं। कहते हैं आम, कदम्ब, इलायची। कश्मीर की इलायची खाओ। ये सारे ठंडे प्रदेश के मैं बता रही हूँ। कभी इलायची लेनी हो, कश्मीर की इलायची लो। कश्मीर का केसर, ये सब ठंडे प्रदेश। कश्मीर जो है ये उन्हीं का स्थान है, शिव जी का स्थान है। ठीक है ना। बेलगाम नाम दिया ना, तो वो नंदी जी का स्थान है। वहां पर गणेशपुरी है कश्मीर में। तो ये सारे इन्हीं का स्थान है। पूरा हिमालय बेल्ट वहां से शुरू होता, पूरा जहां जहां हिमालय बेल्ट है वो सब इन्हीं का स्थान है, भगवान शिव का। तो वहां पर ये सारे पौधे होते हैं। तो कह रहे हैं कि इलायची, मालती के मनोहर लताएं, कुब्जक, मोगरा, माधवी, ये सारी बेलें खिली हुई हैं। इससे कैलाश सुशोभित है। कटहल, गूलर, पीपल, बड़, बड़ के वृक्ष, भोज वृक्ष और केले आदि के फल जो आने के बाद काट दिए जाते हैं। सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, महुआ, लिसौड़ा, ये अनेकों फल यहाँ पर, ऐसे ऐसे यहाँ पर वृक्ष हैं जहाँ पर खिल रहे हैं। और सरोवर कैलाश के इतने सुंदर हैं। कुमुद खिले हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर कमलिनियां खिली हुई हैं। स्वर्ण रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के, श्वेत रंग के, और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले हुए हैं, उत्पल, कल्हार। और उनकी शोभा से मुग्ध होकर के, इतने सुंदर कमल खिले हुए हैं, इसलिए वहां पर झुंड के झुंड हंस हंसनिया इन सरोवरों में हैं। और ये सरोवर बड़े सुंदर लगते हैं। जहां तहां हिरन है। जब माता सती और शिव, जब तो बाबा दोनों निकलते हैं घूमने के लिए, तो हिरण उनके पीछे पीछे जाते हैं। माँ सती उनके साथ खेलती हैं कभी कभी। नैन से नैन लड़ाते हैं। और उनके खेल को देख करके फिर दोनों शिव और पार्वती दोनों दोनों नैन से नैन लड़ाते हैं। दो नैन तेरे, दो नैन मेरे। इस प्रकार से उनके खेल चलते रहते हैं। वहां पर वानर हैं, सुअर हैं, सिंह है, रीछ है। वानर क्यों है भैया? अगर माता सती को कुछ यहाँ से घूम रही कभी अकेले अपने सखियों के साथ, कोई फल उनको अच्छा लगा, उनका मन किया अरे शिव जी को देना है, वो तो अपने गणों के साथ कहीं तो साधना में कर रहे, अरे वानर तुम इधर आओ, ये लो फल लेकर के जाओ, दे करके आ जाओ। तो वानर कोई ऑर्डिनरी नहीं है, सारे तुम जैसे लोग हो। सब शिव भक्त लोग हो। जब जाओगे कैलाश में तो ये सारे रोल करोगे। मैं वानर बन जाऊं, ठीक है आ जाओ। मैं जाकर के फल पहुंचाऊंगा शिव जी को। वानर बन गया तो मैं हर जगह जा सकता हूँ। कभी माता सती का मन किया तो मैं पेड़ हिला करके गिरा सकता हूँ। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं। सुअर है, सुअर क्यों बनेंगे? सुअर बन करके जो कुछ भी कहीं कुछ सफाई करनी है, हम साफ करेंगे ना। माँ, आप क्यों चिंता कर रहे हो? निकुंज में आप जब आओगे, शिव बाबा और सती और सखियां खेल रही हैं, और सारे गण भी आए हैं। गण तो पता है नहीं कैसे हैं, एक से एक भूत प्रेत पिशाच। ये तो सुधरने वाले नहीं है। ये तो उत्पात में जाके जाएंगे। ये अगर फल भी खाएंगे तो छिलका फेंक करके जाएंगे। तो सुअर बोलते हैं हम है ना, हम साफ कर देंगे, कोई बात नहीं है, आप लोग जाओ। सिंह, रीछ, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्ण मृग। कृष्ण मृग है। आपको पता है कृष्ण मृग कौन है? ये कृष्ण भगवान ही है। ये भी आ जाते हैं। कभी कभी मृग को, ये दोनों इतने अच्छे लगते हैं, जैसे कोई भगत होते हैं ना, उनको शिव जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनको कृष्ण भी बहुत अच्छे लगते हैं। और दोनों का रंग उनको चाहिए। तो वो बन जाते हैं मृग, कृष्ण मृग। वो कृष्ण मृग बन करके कि हमको कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, तो कृष्ण का रंग ले लिया। लेकिन हमको शिव जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, हमको शिव जी की सेवा करनी है, तो कृष्ण मृग बन करके आकर के कैलाश में शिव जी की सेवा करते हैं। फिर कृष्ण के पास चले जाते हैं, फिर शिव जी के यहाँ आते हैं। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ कोई गाड़ी लेकर के जाना नहीं है, आराम से जा सकते हो यहाँ से वहां। ठीक है। ऑल ओपन टू एवरीबडी। यहाँ पर कोई बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वीजा लेना पड़े और इमिग्रेशन में जाना पड़े, ये सब कुछ नहीं है। एवरीबडी इज वेलकम इन एवरी लैंड।
धरती को भी भगवान ने ऐसे ही बनाया था, इंसानों ने बॉर्डर्स बना दिए। चलिए, भेड़िए कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं। कस्तूरी मृग का क्या काम है? कस्तूरी मृग कस्तूरी देती है, देता है। वो कस्तूरी को लगाती है हमारी सती माँ, सती माँ। उसमें जो खुशबू आती है, उस खुशबू को सूंघते सूंघते शिव जी आ जाते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं मृग की तरह। चलिए, उसके चारों ओर एक सुंदर नदी बहती है, नंदा, अलकनंदा। जैसे यहाँ पर यमुना बहती है, ऐसी कैलाश में अलकनंदा, नंदा बहती है। और जिसका पवित्र जल, उस अलकनंदा में साक्षात देवी सती स्नान करती हैं अपने सखियों के साथ, और भगवान शिव के साथ। तो वो जो नंदा नदी है अलकनंदा में, जब तुम स्नान करना, बहुत ठंडी है, लेकिन जब स्नान करना, तो बस ये हमारे माता पिता का प्रेम है। हमारी माँ इसमें स्नान करती हैं, फिर इस जल को जाकर के शिव जी को भी देती हैं। तो उन दोनों का बहता हुआ प्रेम है ये अलकनंदा नदी। इस प्रकार से अलकनंदा में तुम स्नान करना, ये कोई नदी नहीं है, ये साक्षात हमारे माता पिता का प्रेम है, जो बहते हुए हमको दिखाई दे रहा है। कैलाश हमारे माता पिता का प्रेम है, शिव बाबा और मैया का माता पिता का प्रेम है, जो जो घनीभूत हो गया है। जितने जानवर, जितने खग मृग हैं, ये सब हमारे माता पिता के भक्त हैं, हम भी उनमें से एक हैं। और कहते हैं जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र हो गया है। सारे भक्त उनको क्या क्या नहीं चढ़ाते हैं ना, फूल है, फिर कई बार अत्र चढ़ाते हैं, फिर चंदन का लेप चढ़ाते हैं। देवी सती जाकर के जब उसमें स्नान करती है, तो ये अलकनंदा, वो फूल, वो अत्र, वो अतर, वो चंदन, केसर इत्यादि का जो लेप जो लगाया जाता है देवी को, सब लेकर के अलकनंदा बहती है। तो ये उनका स्थान है। तो और बहुत सुगंधित हो जाती है अलकनंदा भगवान भूतनाथ के साथ। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता को देख करके देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब इतना सुंदर इनका घर है कैलाश, और इन्होंने वियोग करा दिया, ये कह करके कि ये अशिष्ट है, ये अघोरी है, ये अशिव है, इसके पास ऐश्वर्य नहीं है। देवताओं ने ऐश्वर्य देखा तो वो हैरान हो गए, क्या ऐश्वर्य है। और वहां पर नंदा के पास, वहां उन्होंने अलका नामक एक सुरम्यपुरी और सौगंधिक वन देखा। वन में इतनी सुगंध आ रही है, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए। कमल का नाम ही सौगंधिक है। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नामक दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि के, सुन लो, बद्रीनारायण, बद्रीनाथ पे आओगे तो अलकनंदा है, तो वो श्री हरि के चरणों को धोती हुई निकलती है। तो साक्षात जिसमें सती मैया स्नान करती हैं, जिसमें भगवान स्नान करते हैं, वो नंदा अलकनंदा बन करके हरि के चरणों को धोती है। तो ऐसी ऐसी नगर में जहां हरि भी है और हर भी है। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान जाकर जल क्रीड़ा करती हैं, और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उछे उलीचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपने हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी में क्या क्या था, ये भगवान का जो जो महल का जो जो पर्सनल, जैसे हम श्री कृष्ण के कहते हैं ना निवृत्ति निकुंज पर्सनल, ऐसे अलकापुरी इनका पैलेस है, दोनों जन का पर्सनल होम। क्या है वहां पर अलकापुरी में? मतलब अभी तो हम कैलाश को दर्शन करते जा रहे थे, नंदा देख रहे थे, अलकनंदा देखे, अलकनंदा को देखे कि वो हरि के चरण को धोते हुए जा रही है। हमने सब जंगलों का, वनों का, कुंजों का सब हमने दर्शन किया। अब हम अलकापुरी में घुस रहे हैं। अलकापुरी, चांदी, अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे। विमान है, कैसे? ऐसे ऐसे विमान नहीं, हमारे से नहीं, सोने के, चांदी के विमान। और इनमें कौन रहता था? विमान उड़ रहे हैं, लेकिन उनमें वो रेसिडेंशियल क्वार्टर्स है, उड़ते हुए विमान। कौन रह रहा है? यक्ष पत्नियां,
यक्ष कौन पता है आपको? कुबेर, यक्षों के राजा कुबेर। तो कुबेर का पूरा जो, कुबेर कौन है? वो लक्ष्मी जी के धनाध्यक्ष है ना। वो कुबेर का जो ट्राइब है, यक्ष ट्राइब, उनकी पत्नियों के लिए ऐसे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स दिए गए, हवाई जहाज है, सोने के चांदी के, वो हवाई जहाजों में रहती हैं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ रही थी। सोच लो कि बादल छाए हुए, उसमें ऐसे ऐसे मतलब सोने के विमान है, तो कैसा सुंदर लग रहा होगा। और रात जब हो जाती होगी तो और कितना सुंदर लगता होगा। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वहां रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनेक कल्प वृक्ष सुशोभित थे। उनमें उन उसमें कोकिल और आदि पक्षी कलरव कर रहे थे और भौरों का गुंजार हो रहा था। राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेक सरोवर थे। अलकापुरी के अंदर, मेन तो सिटी में आप आए थे, अब आप अलकापुरी में घुस गए, मतलब प्रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, प्रेसिडेंशियल लेन में आप घुस गए, तो वैसा। और वहां जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरी चंदन, वृक्षों को स्पर्श करने वाली सुगंधित वायु, वहां की जो वायु चल रही है ना, तो हरी चंदन नाम लिया स्पेसिफिकली, हरी चंदन। ये हरी चंदन विष्णु जी को बहुत प्रिय है। और हमको, अगर हम जब धरती पर हैं तो हमको हरी चंदन बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम चंदन लेंगे, और तुलसी जब सूख जाती है ना, तो तुलसी के वो जो लकड़ियां होती है ना, छोटी वाली लकड़ियां, उनको आप पाउडर कर लो। फिर वो पाउडर करके वो चंदन में मिक्स कर दो, तो हरी चंदन बन जाएगा। आप अपने शालिग्राम को लगा सकते हो, या आपके पास यदि शिवलिंग हो उसको लगा दो। तो ये हरी चंदन। अब ये हरी चंदन वैकुंठ लोकों में भी है, गोलोक में भी है, मणिद्वीप में भी है। अब आप सोचोगे माँ एक अलकापुरी अलग है, मणिद्वीप अलग है। भैया माँ का अपना अलग एस्टेट है। कोई ये लोग कोई एक हमारे ऐसे नहीं है, एक घर ले लिया तो बहुत बड़ी बात है भैया, ये हमारी बढ़ते बढ़ते जिंदगी निकल गई, ऐसा नहीं है। यहाँ के भी जो धरती पे इतने धनवान लोग होते हैं, उनके कितने रियल एस्टेट होते हैं, ऐसे इनके तो इतने महल है। तो यहाँ पर हरिचंदन है, और हरिचंदन को कौन जाके रगड़ रहा है? हाथी। हाथी कौन है? हमारे जैसे लोग ही हैं, जो इस जन्म में शिव के बड़े भक्त हुए और शिव के प्रेम में मदमत्त हाथी, ठीक है ना, जो शिव के प्रेम में ही मस्त रहने वाले ऐसे जो हाथी हैं, वो यहाँ पर इस समय अलकापुरी में हाथी बन करके जाकर के खूब चंदन घिसते हैं। जो कभी जो मंदिरों में बैठ करके सेवा करते हैं, या आपने शिव जी के लिए चंदन घिसते हो ना, आप हरिचंदन लगा दोगे ना शिव जी को, तो जब आप अलकापुरी जाओगे ना, तो आप हाथी बन जाओगे। अब घिसो चंदन, और वो हवा उड़ती हुई जाएगी। अब आपको अब लिमिटेड नहीं हो कि नहीं शिव जी का इतना सा शिवलिंग है, उसी पर मैं चंदन लगा सकता हूँ। प्रेम इतना उमड़ रहा है कि शिव जी सामने होते तो मैं लगा देता। लेकिन यदि आपने यहाँ इस शरीर में रहते हुए उस शिवलिंग को, जो भी नर्मदा का शिवलिंग हो, स्फटिक का शिवलिंग हो, पारस का शिवलिंग हो, यदि आपने हृदय के प्रेम से चंदन लगा दिया कि ये मेरे साक्षात शिव है, फील करते हुए, तो भले इस शरीर से देख पाओ या ना देख पाओ, जब शरीर छोड़ोगे ना, आत्मा सीधा अलकापुरी जाएगी। साक्षात पहले शिव के दर्शन करोगे, और बड़े खुशी से झूमते हुए बोलोगे मुझे आप हाथी बना दो। मुझे तो हरी चंदन घिसना है, क्योंकि मैंने श्रीमद् भागवत में सुना था, हरी चंदन घिसने से उसकी वायु जो है अलकापुरी की, वो खुशबू लेकर के जाएगी। तो मैं बार बार घिसूंगा, हे शिव जी, वो खुशबू, वो सुगंध आपको बार बार छुएगी। मेरा प्रेम आपको बार बार स्पर्श करेगा। आप स्वयं हाथी बन जाओगे और घिसोगे। और केवल ये स्पर्श, ये हरिचंदन का स्पर्श केवल शिव जी को नहीं होगा, जितने शिव के भक्त हैं अलकापुरी में सबको होगा। धरती पर तो हम, हमारी मर्यादा थी, हम नहीं कर पा रहे थे, केवल केवल उस शिवलिंग को पूज रहे थे, या शिवलिंग के जो भक्त मिले उन्हीं के साथ। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो वायु उड़ा करके लेकर के जाएगी। जब हम धरती पर रहें, जब शिव की पूजा करें, अपने आप को ये मत समझो कि तुम देहधारी हो, तुम शिव भक्त हो, तुम शिव की आत्मा हो। शिव आत्मा है, कल मैंने अष्टमूर्ति रूप बताया भगवान का।
उसमें भगवान आत्मा है, शिव आपकी आत्मा है, आप और शिव एक है। इस भावना से आप जब जब शिव की पूजन करोगे, और यहीं पर बैठे यदि आप लगा रहे हो उस हरिचंदन को, तो क्या यहाँ हवा नहीं है क्या? अष्टमूर्ति में कल मैंने आपको सिखाया, धरती आकाश, धरती जल अग्नि वायु, ये शिव है। तो अगर यहाँ की हवा छू रही है, तो वो हवा नहीं जाएगी क्या अलकापुरी? इस भावना से आप लगाना चंदन, कि मैंने आज चंदन लगाया है, आज जाकर के शिव को छुएगा। और जो भी आपके पास शिवलिंग हो, नर्मदा की शिवलिंग ले आओ आप, पत्थर वाली, या जो भी ले आओ। जब शिव अष्टमूर्ति हैं, और मैंने कहा धरती, पृथ्वी तत्व, तो वो जो शिवलिंग है, वो पत्थर नहीं है, कण कण में शंकर, वो मेरे शिव है। जीता जागता मेरे शिव है। जल, ये शिव मूर्ति है। जब आप जल चढ़ा रहे हैं, मैंने शिव को ही शिव जल अर्पण किया है, ये जल भी शिव ही है। जब आप दीप दिखाते हैं, अग्नि शिव, मैंने शिव को शिव ही दिखाया है। मैं और वो अलग नहीं, मैं और वो साथ में है, मैं उनका अंश हूं, वो मेरे अंश ही है। जब इतने भाव से जब आप कोई चीज दोगे ना, इस धरती पर रह करके, ये सेवा जब आप करोगे ना, निश्चित निश्चित निश्चित, कभी तो इसी शरीर में देख लोगे, कभी इस शरीर में अगर नहीं भी देख पाए, तो वहां जाकर के ये सेवा करोगे। इसीलिए इतने डिटेल में श्रीमद् भागवत में इतनी सारी चीजें बताई गई है। हल्का मत समझना। कई बार लोग केवल गोलोक वृंदावन करते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने ये पढ़ा नहीं। मैंने तो मणिद्वीप भी पढ़ा, मैंने तो ये भी पढ़ा, और मुझे पता है किसी में कोई ये नहीं है, रोक टोक नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं, हाथी जो है वहां पर, वो हरिचंदन से अपने आप को रगड़ रहे हैं, और ये जो हरिचंदन की जो वायु है, सुगंध लेते हुए वो सभी तरफ जा रही है। जितनी यक्ष पत्नियां हैं, उनके मन को उसको वो छू रही है। और बावलियों की सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। वहां पर जितनी सीढ़ियां थी ना, उसमें लाल लाल मणिक के लगाए गए हैं, रेड रुपीज। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। सरोवर सरोवर का जो घाट है, घाट में सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियों के अंदर बावली, मतलब कुआ, कुआ के अंदर कुआ भी है वहां पर। तो कुएं के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां कैसे, उनको नक्काशी की गई सीढ़ियों पर, और नक्काशी करके वैदुर्य मणि से उसको सजाया गया है। वहां बहुत सारे किम पुरुष आए थे उनको बहलाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है। और इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते कुछ देवगण आगे बढ़े, तब उनके सामने एक बड़ा सा वट वृक्ष दिखाई दिया। सब दर्शन करते आते, और भगवान शिव का दर्शन होने वाला। बहुत बड़ा वट वृक्ष। कितना बड़ा? कहते हैं 100 योजन ऊंचा। आप लोग, जो लोग मेरे साथ शुकताल आए थे, केवल शुकताल के वट वृक्ष को देखना, याद करना, जो कुछ लोग ही आए आ पाए थे। तो कहाँ सुखदेव जी के मंदिर से शुरू होता है वो वट वृक्ष, और जहां हम ठहरे थे, जिस आश्रम में हम ठहरे थे, दंडी आश्रम में, तो वहां से शुरू हुआ वो वट वृक्ष, दंडी आश्रम तक था। दंडी आश्रम का जो वट वृक्ष है, और वो पूरा क्षेत्र जो वट वृक्ष है, वो ओरिजिनल वहां से शुरू हुआ है। इतना बड़ा वट वृक्ष है वो तो धरती का वट वृक्ष है, तुम सोच रहे हो। ये जो वट वृक्ष कह रहे हैं, 100 योजन ऊंचा। 100 योजन ऊंचा यानी कि 1 योजन इज 1200 किलोमीटर। तो 100 योजन, 100 टाइम्स 1200 किलोमीटर, इतना बड़ा वट वृक्ष। और कहते हैं उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली थी, तो आप समझ लो, मल्टीप्लाई बाय 1200। और उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी हुई थी, और इसलिए वहां पर कोई गर्मी नहीं, कोई घाम का कष्ट नहीं, और उसमें कोई घोंसला वोसला नहीं था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने
भगवान शंकर को विराजमान देखा। ये जो वृक्ष था, इतना बड़ा वृक्ष, 1200 किलोमीटर, और उसके एक एक जो पत्ते थे और जो शाखाएं थी 75-75 योजन की, मतलब उतनी बड़ी बड़े, और पत्ते इतने बड़े बड़े, उस बड़े से वृक्ष के नीचे देवताओं ने फिर भगवान का दर्शन किया। कैसे भगवान का? कहते हैं मुमुक्षुओं के आश्रयभूत, जो मुमुक्षु, जो मुक्ति चाहते हैं, उनके आश्रयभूत भगवान का उन्होंने दर्शन किया। और इस समय भगवान कैसे दिख रहे थे? साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ रहे थे। लिखा है यहाँ पर क्रोधहीन, क्योंकि देवता तो आए थे घबरा घबरा करके कि यहाँ तो यक्ष, यहाँ तो ये दक्ष क्या ऐसा हालत हो गया, यहाँ तो लगता है आज क्या होने वाला है। लेकिन उस वटवृक्ष ने जब जब देवताओं ने दर्शन किया तो कहते हैं भगवान एकदम क्रोधहीन है। और भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत, और वो उनको घेर करके रखा था। किन्होंने? सभी सनत कुमारों ने घेर करके रखा हुआ है, सिद्धगणों ने घेर करके रखा हुआ है, सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। चरंतम विश्व शुद्ध सुहृदम वात्सल्य लोक मंगलम, कैसे दिखाई दे रहे हैं कि शिव जी बैठे हैं एकदम शांत से, शांत विग्रह हैं, और सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सिद्धगण बैठे हैं, सनत कुमार बैठे हुए हैं, यक्ष कुबेर बैठे हुए हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? चरंतम विश्व सुहृदम वात्सल्य लोक मंगलम, वात्सल्य भाव में भगवान श्री शिव बैठे हुए हैं, बाबा पिताजी हैं भैया सबके। तो वात्सल्य भाव में बैठे हुए हैं, मंगलमय स्वरूप ऐसा उनका दर्शन किया देवताओं ने। वे लोक हित के लिए सबका कल्याण करने वाले हैं, ये स्वरूप देखा देवताओं ने। और लोक हित के लिए ही उपासना करते हैं, चित्त के एकाग्रता और समाधि आदि के साधनों में आचरण करते रहते हैं। ऐसे तो बाबा है।